दोस्तों, किसी भी ज़मीन, फ्लैट, मकान, दुकान, फैक्ट्री का वास्तु अगर चेक करना है तो कैसे कर सकते हैं? बिना किसी पैसा का खर्च, एक पैसा खर्च किए, बिना किसी ब्राह्मण, पंडित, शास्त्री की सहायता से अगर हम स्वयं चेक करना चाहते हैं कि यह ज़मीन या फ्लैट हमारे लिए शुभ रहेगा अथवा अशुभ रहेगा। यह बहुत पुराना फंडा, बहुत पुराना सूत्र है जो कि हमारे बाप दादा बुजुर्ग पुराने इसका इस्तेमाल करते थे। उस समय वास्तु का प्रचलन इतना नहीं था, तो कैसे वो चेक करते थे कि यह वास्तु हमारे लिए शुभ है अथवा नहीं। वही फंडा मैं, वही सूत्र मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले नमस्कार, मैं आचार्य मनोज गोस्वामी, एस्ट्रोलॉजर एंड वास्तु एक्सपर्ट। मेरे चैनल पर आप ज्योतिष, वास्तु, धर्म, पूजा पाठ संबंधी सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यदि अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए अब वापस हम अपने विषय पर आते हैं। यदि कोई ज़मीन या फ्लैट या दुकान या मकान लेना है और आप चाहते हैं कि इसको पहले चेक कर लें कि ये हमारे लिए शुभ है अथवा अशुभ है, तो बिना किसी की सहायता से हम कैसे चेक कर सकते हैं? तो यह पुराना सूत्र मैं आपको बताने जा रहा हूँ। क्या करना है? जो आप और आपकी पत्नी या भाई या पुत्र कोई भी है, स्नान ध्यान कर लीजिए। स्नान ध्यान कर करके और जो है अपने संग में एक बच्चा ले लीजिए, अबोध बालक या बालिका, लड़का हो या लड़की। अबोध, अबोध मतलब 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का हो, अबोध हो। ठीक है, अपना बच्चा हो या पड़ोसी को हो या रिश्तेदारी का हो, किसी का भी हो। अगर मान लीजिए अपना नहीं है तो ऐसे आदमी को ले लीजिए जिनका बच्चा है छोटा, और उनको भी आप निमंत्रित करिए कि चलिए एक फ्लैट देखना है, चलिए देखते हैं। ठीक है, तो उनको भी ले लीजिए बच्चे सहित। वहाँ जा कर के जिस फ्लैट या मकान या दुकान को आपको लेना है, वहाँ एंट्री करते ही, प्रवेश करते ही अगर बच्चा जो है हंसता है, खेलता है, खुश है, तो समझ लीजिए कि वह जमीन, मकान, फ्लैट, दुकान या भूखंड आपके लिए अति शुभ है। इसमें कोई किंतु परंतु करने की, दिखाने का जरूरत नहीं है। दूसरा, यदि वह बच्चा वहाँ जा कर के और रोता है अथवा बेचैन हो जाता है, तो समझ लीजिए कि वह भूखंड, वह ज़मीन, वह फ्लैट आपके लिए कतई शुभ नहीं है, अशुभ है। अब इस पर आपको यदि लेना है, बार बार अगर मन कर रहा है कि नहीं सस्ता मिल लेना है, तब यहाँ पर आपको फिर दिखाना पड़ेगा किसी शास्त्री, वास्तु शास्त्री, आचार्य से कि यहाँ क्या दोष बन रहा है, इसका दोष दूर किया जा सकता है अथवा नहीं। अगर दोष दूर करने लायक है तभी आप लें, अन्यथा न लें। तीसरा सूत्र यह है कि अगर वह बच्चा वहाँ जाकर के सामान्य है, यानी न रोता है न हंसता है, सामान्य है, जैसे था वैसे ही है वहाँ पर भी, तो समझ लीजिए कि वह भूखंड, वह फ्लैट, वह दुकान आपके लिए सामान्य फल देगा। यानी न ज़्यादा खुश न ज़्यादा निराश, यानी ज़्यादा लाभ न ज़्यादा हानि, सामान्य फल देगा, यानी पास मार्क का है। ये जो है 3 तरीका हुए जिससे माध्यम से बिना किसी पंडित, बिना किसी खर्चा को आप स्वयं जो है इस तरीके से किसी भी ज़मीन, फ्लैट का वास्तु चेक कर सकते हैं कि आपके लिए ये फलदायी रहेगा कि अशुभ रहेगा, शुभ रहेगा कि अशुभ रहेगा। तो यह जानकारी मेरी कैसी लगी? यदि जानकारी अच्छी लगी तो कृपया इसे लाइक करिए और शेयर करिए। नमस्कार।